हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का 8वां चैप्टर। अभी तक हम इसमें प्रश्नावली 8.2 कर रहे हैं। 8.2 में हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, जो हम पहले से यहाँ पर लिख कर आ चुके हैं। क्योंकि ये लिखने में टाइम लेता है, इसलिए पहले लिख लेते हैं। क्यों हम सवाल लगाने में टाइम लगाते हैं, लिखने में क्यों टाइम लगाए। आपके पास बुक है, बुक में देखिए सवाल क्या है। नई बुक है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है आपका, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम बात कर चुके हैं इसके तीसरा क्वेश्चन तक। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी प्रश्नावली से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर वहां नहीं होगा तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर चैनल पर जब जाएंगे, मोर पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली। क्या है? प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली क्या है? 8.2 है और आपका चौथा क्वेश्चन है। 8.2 है और चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या? एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है उसको देख लीजिए। ये चित्र बनाया गया है बुक में, आप देख सकते हैं। इस तरह से चतुर्भुज है समलंब ए बी और सी डी। समलंब चतुर्भुज है, बोला है कि ए बी डी सी के समांतर है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है। बी डी एक विकर्ण है, बी डी इस तरह से एक विकर्ण है। और ई भुजा एडी को, ई भुजा एडी को, एडी का मध्य बिंदु और ई से एक रेखा एबी के समांतर खींची गई, यानी कि ईबी के समांतर ई से एक रेखा खींची गई ऐसे। ठीक है, समांतर रेखा खींची गई जो एसी को एफ पर काट प्रतिच्छेद करती है तथा एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी को मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु हमको सिद्ध करना है कि जो एफ है बीसी का मध्य बिंदु है। ई जो रेखा हम एसी पर हमने क्या किया, प्रतिच्छेद करवाया, तो जो एफ बिंदु होगा बीसी का क्या मध्य बिंदु होगा, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए हल करेंगे जब हम इसको, देखिए आप लिख सकते हैं कि दिया है में क्या लिखेंगे, देखिए हम बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दिया है में देखिए यहां से लिख सकते हैं कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज, इसमें ए बी डीसी के समांतर है, जो बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ई से एक रेखा खींची गई, ए बी के समांतर खींची गई है, एसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इतना दिया है और हमको सिद्ध क्या करना है या दर्शाना है वो लिखेंगे। इतना आप इसको जो बोले उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो एफ भुजा एसी का मध्य बिंदु है। देखिए लिखेंगे बिंदु एफ भुजा एसी का मध्य बिंदु है, हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। यहां से देखिए क्या लिखेंगे, हम त्रिभुज में आते हैं। ठीक है, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी में बोला है कि जो एफ है वो ए बी के समांतर है, तो यहां एक जी बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, यहां से हमने जी बिंदु ले लिया। तो अब देखिए यहां से हम क्या कर लेंगे,
सिंपल सी बात है, लिखेंगे जो ए बी है वो ई जी के समांतर है, जो ए बी है वो ई जी के समांतर हो जाएगी। जब यहां से यह समांतर हो जाएगी, जो ये बोला है ना कि जो ई है वो ए बी ए डी का मध्य बिंदु है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिखा है ना ई जो भुजा है, ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है, यानी कि जो ए ई होगा उतना ही डी ई होगा। इतना क्लियर हुआ? तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, या इसको भी लिख सकते हैं जी को भी, जी क्या है, सॉरी जी भुजा बीडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो जी भुजा है बीडी का मध्य बिंदु किसके अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो उसी तरह से जो यहां से हमने जी ले लिया, अब आते हैं त्रिभुज डी सी बी सी डी में। देखिए यहां से करेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में हमने इसको पहले से ही सिद्ध कर लिया है। तो देखिए जो जीएफ है वो क्या है कि सीडी के समांतर है, जो जीएफ वो सीडी के समांतर है। ये देखिए जो डीसी है एबी के समांतर थी, हमने ईएफ क्या किया, एबी के समांतर एक रेखा खींची, यहां से इसको ये जो विकर्ण है यहां से प्रतिच्छेद करा, तो जो ईजी होगा ये इसके समांतर होगा, तो ये जो जीएफ होगा वो भी तो इसके समांतर और इसके समांतर होगा, समांतर होगा बराबर नहीं होगा ना, समांतर होगा, तो लिख दिया हम समांतर है। फिर उसके बाद यहां से हमने और क्या लिख देंगे, जो जी भुजा लिखेंगे, जो जी भुजा बीडी का मध्य बिंदु है, जो जी है भुजा बीडी का मध्य बिंदु है। यहां से अब देखिए, यानी कि जो बीजी होगा वो डीजी के बराबर होगा, तो फिर उसके बाद आप जो ये है ना, ये बीसी का मध्य बिंदु यफ होगा, ये किसके अनुसार लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। यहां पर आप लिखिएगा, यहां पर लिख देंगे कि जो यफ है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये आप लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है, इतना बोल दिए, और जो दिया था वो दिया था आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरह से इसको हल किया, चौथा क्वेश्चन था। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आगे हम चलेंगे पांचवा क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उसके बाद तो हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से है, क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, चित्र बनाते जाएंगे, तो एकदम आसानी से उस क्वेश्चन को हम करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप कमेंट कीजिए, कोई भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। का पांचवा क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी इस तरह से। यह एक आपका समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो क्या बोला है कि ई ए बी ई और एफ क्रम से भुजा ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है। यहां पर ई है और यहां पर यफ है, ई और यफ है। फिर उसके बिंदु है, दर्शाइए कि रेखा ए एफ, ठीक है, ई सी बी डी का
समत्रिभाजक है। क्या है? समत्रिभाजक है। तो और क्या लिख लिए, और लिख लीजिए पी और क्यू, यहां पर पी और क्यू। देखिए यहां से क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो दिया है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है, इतना लिखेंगे, दिया है हमें। उसके बाद हमको दर्शाना है कि जो ए ई है, ए एफ और ई सी भुजा बी डी विकर्ण बी डी का समत्रिभाजक, यानी कि टीपी पी क्यू और क्यू बी बराबर हो जाएगा। जैसे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कैसे कि जो डी क्या डी पी क्यू, सॉरी यहां देखिए डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये हमको सिद्ध करना है कि यही क्या हो जाएगी, सम त्रिभाजक हो जाएगा। समझे बात को? ये हमको सिद्ध करना है। ये जो लिखा है ना, यहां से इसको भी लिख लीजिएगा कि जो रेखा खंड एफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करता है। यानी कि अभी जो बोले हैं कि जो डीपी होगा पी क्यू के बराबर और क्यूबी के बराबर, यानी ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ही हमको सिद्ध करना है। जो दिया है वो आप खुद से लिख लीजिएगा, जो हम बोले हैं वही लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या लेंगे, यहां से हम देखिए क्या ले सकते हैं। ठीक है, जो ए बी है, या फिर इसको देखिए, जो यहां से जो ए ई है वो हाफ है ए बी का, ए ई है वो ए बी का हाफ है। समझे बात को? तो यहां से समझिएगा ए बी का हाफ है, और उसके बाद देखिए यहां से ये वाला जो ए बी है वो सी डी के समांतर हो जाएगा, इसको पहले लिख। ठीक है, जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, सी डी के समांतर हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, और ए बी सी डी के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो देखिए यहां से जो ए ई है वो हाफ है ए बी के, उसी तरह से जो यहां से देखेंगे जो आपका सी एफ है वो हाफ है सी डी के, वो सी डी के हाफ है ना, बिल्कुल हाफ है। तो इसके और इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, तो ए बी की जगह सी डी रख सकते हैं। तो यहां पर ए की जगह ए की जगह सी एफ है और सी एफ की जगह ए रख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो ए होगा वो सी एफ के बराबर हो जाएगा, और ये जो ए है वो समांतर भी हो जाएगा सी एफ के, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। जब यहां से आपका समांतर हो जाएगा, ठीक है, जब यह समांतर हो जाएगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्या कि जो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या एक समांतर चतुर्भुज है। समझे बात को? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से जो ए ई है उसका मध्य बिंदु तो पी होगा, उसका मध्य बिंदु पी होगा। तो उसी तरह से जो सी होगा उसका मध्य बिंदु क्यू होगा। तो इसका देखिए मध्य बिंदु नहीं होगा, लेकिन ये यहां पर कटा है ना, उस हिसाब से है। समझे बात को? तो जो उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, जो डीपी होगा और पीक्यू के बराबर होगा और क्यूबी के भी बराबर हो जाएगा। यहां से इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, हो जाएगा सभी आसानी से। समझे? इतना हम छोड़ते हैं, इतना आपके लिए रहेगा, आप खुद से कर लेंगे। इसके नीचे जो बता दी उसी की तरह से करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो
आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम फिर से बता देंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में इसी तरह से हम शॉर्ट वीडियो में बताएंगे, या फिर अगर व्हाट्सएप पे आप कमेंट व्हाट्सएप में जुड़ते हैं तो वहां पर आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई इस क्वेश्चन को लगाकर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह चलिए छठवां क्वेश्चन, इसमें देखिए इसके बाद सातवां है, सातवां आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सातवां है, ये है छठवां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आज जो बच गया था, मतलब 4 क्वेश्चन, और छठवां आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इतना किए हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं सातवां, ठीक है। देखिए यह जो है छठवां क्वेश्चन एकदम आसान है, जैसे अभी तक सब करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको भी हल कर लेंगे। क्या बोला, दर्शाया कि किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करती है। देखिए यहां से कैसे होगा, इस तरह से इस तरह से ए बी सी डी, इसका मध्य बिंदु पी, इसका मध्य बिंदु क्यू, इसका आर और इसका यस, इन सभी को इस तरह से मिला दो, ठीक है, और इसको इधर से मिला दो, ठीक है। यही बोला है करने के लिए, जैसे किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल करेंगे कि दिया है, जो दिया है वो आप खुद से लिख लीजिएगा, जो दिया है उतना। देखिए अभी तक जितना करते आ रहे हैं ना, उससे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो दिया रहता है उसी को हम लिखते हैं, ठीक है, और दर्शाते हैं वो भी हम जो लिखते हैं उसको ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर आइए, दिया है और सिद्ध क्या करना है, उसके बाद हम जो करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो भी है, उसको लिखना जरूरी है, ठीक है, उसको आप लिखिएगा, जो सवाल लगाए उसके पहले उसको लिखिए ही, समझे बात को। देखिए यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए हम इसको ओरली बता देते हैं कि किस तरह से करना है, आप ये भी कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें हम कैसे लेंगे कि त्रिभुज क्या लेंगे कि ए बी सी, इस साइड के त्रिभुज लेंगे, जो बिंदु P है ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए क्या है लिखेंगे, जो इसके बाद हम उसके ऊपर का जो है उसको बता दिए, उसके नीचे क्या है उसको लिखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में P और Q क्रमशः भुजा AB तथा BC का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। जब यह मध्य बिंदु है, समझे बात को, ये जब मध्य बिंदु जो जो PQ होगा वो समांतर हो जाएगा AC के, AC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, किसके अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार, यहां पर लिखेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यह समांतर हो जाएगा। तो यह जो होगा ना, जो PQ होगा वो बराबर होगा हाफ AC के, हाफ AC के बराबर होगा, होगा ही। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज आप ये ले लीजिए ADC, इसी प्रकार त्रिभुज ADC लेकर उसमें लिखेंगे कि जो AD है और CD का मध्य बिंदु क्रमशः यस और आर बिंदु है, उसको आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि जो यस आर है वो समांतर हो जाएगा यस AC के, और जो यस आर है हाफ हो जाएगा AC के। तो AC और AC यहाँ पर है, इसके और इसके अनुसार जो PQ है यस आर के बराबर हो जाएगा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि ये जो क्या हो जाएगी, एक सम चतुर्भुज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक सम चतुर्भुज हो जाएगी, समझे बात को। जो PQR, देखिए यहां पर लिखेंगे कि माने समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार ये बराबर हो जाएगा। उसी के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो P ये क्या हो जाएगा, यह एक सम चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। PQRS, इसके बाद लिखिएगा कि PQRS एक समचतुर्भुज है,
किसके अनुसार? समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार। फिर उसके बाद इसी प्रकार से जो आपका मध्य बिंदु होगा, ठीक है, सम्मुख जो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाले रेखा के परस्पर क्या हो जाएंगे? समद्विभाजित हो जाएंगे। उसके नीचे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना लगा लिए हैं तो उतना आप खुद से कर सकते हैं। यहां तक जो था वो कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको साइंस पढ़ना है जाइए चैनल पे, अगला जो वीडियो होगा क्लास 9 का वो साइंस का ही वीडियो होगा, उसको हम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जाइए वहां पर देखिएगा। नेक्स्ट दिन आएगा, उसको आप देखिए, जैसा लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।